हमारी डेट ऑफ बर्थ से कि हम मनी मैग्नेट हैं या नहीं। भाग्यांक का इसमें बड़ा रोल होता है जी। कि भाग्यांक क्या नंबर आ रहा है, कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है। मूलांक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बट जब हम मनी मैग्नेट की बात करते हैं तो बिल्कुल मूलांक से ऑपोजिट भी हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं भाग्यांक 1 की बात करते हैं तो 1 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा मनी मैग्नेट है। जी। आज नहीं तो कल वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। सर 4 नंबर वालों की डेस्टिनी में क्या कुछ छुपा हुआ है? 4 नंबर वालों पे जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितनी भी मैंने कुंडलियाँ या डेट ऑफ बर्थ जितनी हमने देखी है, 4 नंबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि राहु डिसिप्लिन में रहने नहीं देता। वो माइंड को इतना ज़्यादा भगाता है कि आप ओवर थिंकिंग में ही चले जाते हो और आप वो डिसिप्लिन को पकड़ नहीं पाते। तो डिसिप्लिन प्लस फिजिकल। सर 9 नंबर की डेस्टिनी में क्या कुछ होता है? 9 नंबर वाले ना, उनके साथ ये होता है कि वो बहुत जल्दी ऐसे हो जाते हैं कि अब ठीक है यार, कर लिया। थक जाते हैं, थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, जबकि वो हैं मंगलदेव, सेनापति है। पर उनके साथ पैसे के मामले में ये होता है कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको रिज़ल्ट उतना मिल नहीं पाता और फिर वो थक जाते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये है कि आपको थकना नहीं है। कि लास्ट की 3 डिजिट अगर इस मोबाइल नंबर में है तो वो सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है आपके सक्सेसफुल होने का राज? अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे जान सकते हैं कि क्या आप एक मनी मैग्नेट हैं? लाइफ के कौन से एस्पेक्ट्स में आपको सक्सेस मिलने वाली है और कैसे आप पता लगा सकते हैं अपने मूलांक और भाग्यांक से कि आपकी लाइफ में आगे आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेकर के बैठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सही यात्री माधवी। आज इसी खूबसूरत डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रीनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट अतुल्य निमाई दास सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सर, ऐसा आज टॉपिक मैंने लिया है कि हम अक्सर ऐसा देखते हैं, पावरफुल लोग जो सत्ताधीश होते हैं, हमें हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें वो पावर मिली, उन्हें वो सक्सेस मिली, वेल्थ मिली। आज इन्हीं बातों को हम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कैसे पता चलेगा हमारी डेट ऑफ बर्थ से कि हम मनी मैग्नेट हैं या नहीं। तो इसमें मेजर इन्फ्लुएंस किसका होता है? ये भाग्यांक का होता है या फिर ये मूलांक का होता है? मेजरली जो हमने स्टडी किया है, जो देखा है, वो यही देखा है कि भाग्यांक का इसमें बड़ा रोल होता है जी। कि भाग्यांक क्या नंबर आ रहा है, कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है। मूलांक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बट जब हम मनी मैग्नेट की बात करते हैं तो बिल्कुल मूलांक से ऑपोजिट भी हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं भाग्यांक 1 की बात करते हैं तो 1 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा मनी मैग्नेट है। जी। आज नहीं तो कल वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। या तो वो इंसान एक बहुत रिच फैमिली में पैदा होगा या फिर वो बहुत रिच बन जाएगा एक टाइम पे आके। सेकंड नंबर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट पे, वो है नंबर 5, क्योंकि 5 नंबर है, वो आपको ऐसा सेंस देता है, बिजनेस सेंस कह लीजिए, क्योंकि बुध है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। लोशो ग्रिड में भी आपका बैलेंसिंग नंबर है। तो वो नंबर आते ही आपको वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जी। देन सबसे अच्छा जिसको हम देखते हैं कि 6 नंबर, वीनस का नंबर, 6 नंबर भी ऑटोमेटिकली आपके अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। अगर आपका भाग्यांक 6 आ रहा है तो समझ लीजिए आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, अट्रैक्ट होता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट बहुत छोटी उम्र से ही आप देखोगे कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, या फिर वो एक बहुत अच्छे परिवार में होंगे या खुद ऐसा काम कर रहे होंगे कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। एंड देन नंबर 8, तो 8 नंबर भी बहुत ही तगड़ा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है जब हम भाग्यांक की बात कर रहे हैं। शनि का एक ऐसी एनर्जी है वो
जब वो भाग्यांक के रूप में आती है तो आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देती है। मैंने स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल बिजनेसमैन्स की डिटेल्स देखी है, जितने भी हमको मिल जाते हैं ऑनलाइन या आसपास के जो लोग हैं, जब उनको स्टडी किया तो उनका भाग्यांक 50 to 60% लोगों का भाग्यांक 8 आ रहा था। अच्छा। हाँ, या तो 5 आ रहा था या 8 आ रहा था, मोस्टली का 50%। तो 50% का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि हाँ, 8 नंबर आपको पैसा दे रहा है। हम बिना बात ही 8 नंबर से डर के घूमते रहते हैं कि अरे 8 नंबर है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वो लेट देता है, कई कई केसेस में वो लेट देगा, पर वो देगा ज़रूर आपको। अच्छा। पर आपको कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सर, हमने देखा कि मुकेश अंबानी ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एट द सेम टाइम रतन टाटा, वो भी बहुत बड़ा नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और इनकी सक्सेस के पीछे, इनका मनी मैग्नेट होने के पीछे क्या रास्ता? देखिए, मुकेश जी की अगर आप देखेंगे और रतन जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का मूलांक 1 आता है, जो कि सूर्य का नंबर है। और टाटा जी का तो जो नाम भी है वो टाटा के नाम से ही फेमस हुए हमेशा। तो वहाँ पे वो राशि भी उनकी सिंह राशि है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो जैसे हमने बात की कि 1 नंबर वाले तो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, वहीं पे टाटा जी का भाग्यांक भी अगर आप देखते हैं तो वो 6 आता है जी। तो 1 और 6 का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। और 6 नंबर जो भाग्यांक आया वो उनको बहुत कुछ दे के गया। इनकी डेट ऑफ बर्थ में रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ में एक बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा। जो कई लोगों की उसमें है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। इनकी जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उसका टोटल और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ के लास्ट 2 डिजिट्स हैं उन दोनों का टोटल सेम आता है। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो वो 37 है लास्ट में जी। और 28 है। जी। तो 1 1 ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़े बड़े लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो रतन टाटा जी के अलावा आप वॉरेन बुफे की देखिए, उनका भी सेम आता है, फर्स्ट 2 डिजिट्स और लास्ट 2 डिजिट्स। जी। आप शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनका 2 नवंबर को जन्म हुआ है एंड 65, तो 6 + 5 11, 1 + 1 2। ये कॉम्बिनेशन है। ऐश्वर्या राय का ये आता है। टाइगर वुड्स जो अपने टाइम पे एक बहुत बड़े, उनका टोटल ये आता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत मतलब बड़ा अपना नाम किया है। तो ये भी स्पेशल एक कॉम्बिनेशन होता है। पर जब भी हम देखते हैं कि भाग्यांक क्या आ रहा है, उससे ही हमको सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि यार ये बंदा तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल हमने मुकेश जी का लिया, वहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी कई बार काम नहीं करती, कई बार उनके ग्रह भी काम करते हैं कि कौन सा ग्रह उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है। एंड देन अगर और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर वो प्रारब्ध भी है, पुराने कर्म भी है, वो भी चीज़ें आती है। जी। पर डेट ऑफ बर्थ है और वो एक रियलिटी है, हम उसको नकार नहीं सकते। इससे पहले कि हम डिस्कशन में आगे बढ़े, ऑडियंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अभी जो सर ने कॉम्बिनेशन बोला कि डेट ऑफ बर्थ के स्टार्ट और एंड में अगर सेम नंबर दिखता है, तो क्या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या आपके किसी जानने वाले की डेट ऑफ बर्थ में है? इसे ज़रूर मेंशन करिएगा। सर, 2 नंबर, ये 2 नंबर किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? 2 नंबर से अगर समझना चाहें कि अगर उनके जीवन में धन योग है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? 2 नंबर या तो मूलांक हो या भाग्यांक होगा। अभी हम पहले मूलांक की बात करते हैं। जी। 2 नंबर जो है वो एक्चुअली में देखा जाए ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, बट सिर्फ एक ही उसमें कमी है कि मूड स्विंग्स वाला एक प्रॉब्लम आता है, इमोशनल वाला एक चीज़ आती है। 2 नंबर पैसा बहुत अच्छा कमा सकता है अगर कहीं ना कहीं वो ऐसे किसी वर्क से जुड़ जाए जो या तो आर्ट्स से रिलेटेड हो, चंद्रमा के काम से अगर वो रिलेट करता है या उस तरीके के काम को वो अपनी लाइफ में जोड़ के चलता है तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। या फिर भाग्यांक अगर 2 है तो वहाँ पर भी उसको सेम चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जी। मैंने अपनी लाइफ में 2 नंबर वालों को जो देखा है वो मोस्टली उनको देखा है कि वो कहीं ना कहीं किसी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। या तो वो पेंटर हैं, या वो सिंगर हैं, या वो एक्टर हैं,
या फिर कोई और फॉर्म के अंदर हैं, डांसर हैं, सिनेमा में है, कैमरा के अंदर है, एडिटिंग के अंदर है, उस काम को हमेशा से वो जोड़ के रखें। तो वो चीज़ उनको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो ये जो काम है आर्ट फॉर्म, ये 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो वीनस जहाँ जुड़ जाता है चंद्रमा के साथ, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है। और 2 नंबर वाले, अगर हम आर्ट, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे सिनेमा की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। पुराने एक्टर्स को हम उठाएं तो दिलीप साहब जो थे, 2 मूलांक था, राजेश खन्ना साहब, संजय दत्त, शाहरुख खान, आपके कपिल शर्मा, ये सब 2 मूलांक वाले हैं। अच्छा। हाँ, सबका मूलांक 2 है। और भी बहुत अजय देवगन, ही इज़ 2 अप्रैल उनका जन्म हुआ है। तो 2 नंबर अपने आप में आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल भी देखते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई ऑन कैमरा होता है कि कैमरे के आगे मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैक कैमरा वाले तो कितने अच्छे अच्छे हैं, पर सबको सक्सेस इन द सेंस फेम नहीं मिल पाता। तो वो फेम चंद्रमा पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा है तो बहुत अच्छा फेम मिल सकता है, नहीं है तो फिर उसको नहीं मिल पाता। तो 2 नंबर वालों को कहीं ना कहीं मीडिया लाइन या इस तरीके की लाइन से हमेशा आर्ट फॉर्म से जुड़े रहना चाहिए, तो वो आपको सक्सेस ज़रूर दे सकता है। मतलब क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी, यस, सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, वो उसमें आपको लगा के रखना चाहिए। सर 3 नंबर वाले हमेशा एक्साइटेड रहते हैं टू नो कि उनकी लाइफ में कब धनयोग आएगा, कब आएगा धनयोग। देखिए 3 नंबर वाले, मैं जितने भी 3 नंबर वालों को जानता हूँ, गुड हार्ट होते, मतलब एट गुड, मतलब जिसे कहते हैं ना कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं, विटी बहुत होते हैं। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है उनको कि एक अलगाव सा महसूस होने लगता है, या फिर कई बार थोड़ा सा ओवर चीज़ होती है ना, किसी भी चीज़ को ओवर करने की कोशिश करते हैं टू अट्रैक्ट दी अटेंशन, ये वाली चीज़ भी उनके साथ आ जाती है। विटी बहुत होते हैं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आउट एंड आउट 3 नंबर क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, गुरु का नंबर है। अगर आप किसी भी तरीके की टीचिंग लाइन से जुड़ जाएं या फिर फाइनेंस लाइन से जुड़ जाएं, तो आपको पैसा आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। और फिर इसके साथ भाग्यांक का कॉम्बिनेशन भी हमको देखना चाहिए कि भाग्यांक किस तरीके का है, वो किस फील्ड को डिनोट कर रहा है। बट मैंने अपनी लाइफ में जितने 3 नंबर वालों को देखा है, टीचिंग लाइन में उनको बहुत सक्सेसफुल देखा है कि हाँ, पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेके बैठे हुए हैं। तो 3 नंबर टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छी मतलब आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे सकता है जी। सर 4 नंबर वालों की डेस्टिनी में क्या कुछ छुपा हुआ है? 4 नंबर वालों पे जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितनी भी मैंने कुंडलियाँ या डेट ऑफ बर्थ जितनी हमने देखी है, 4 नंबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। क्योंकि राहु डिसिप्लिन में रहने नहीं देता, वो माइंड को इतना ज़्यादा भगाता है, इतना ज़्यादा भगाता है कि आप ओवर थिंकिंग में ही चले जाते हो और आप वो डिसिप्लिन को पकड़ नहीं पाते। तो डिसिप्लिन प्लस फिज़िकल फिटनेस आप जितनी ज़्यादा रखोगे और जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में उसको करोगे, आप खुद देखना कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप इनडिसिप्लिन हो जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको मनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 4 नंबर वालों के लिए तो सिंपल है कि आएगा पैसा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप राहु वाले हो। राहु तो जब देता है तो बहुत तगड़ा देता है। बट आपको ये 2-3 चीज़ें तो फॉलो करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 7 नंबर इनके लिए क्या कुछ है? केतु का नंबर है। केतु के साथ एक फंडा सिंपल है जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी भाग्यांक साथ है। अच्छा। कि जितना केतु से मांगोगे उतना वो नहीं देगा, जितना उससे नहीं मांगोगे उतना वो दे देगा। अच्छा, मतलब सोचो ही नहीं। क्यों? बिल्कुल सोचना ही नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। आप उससे पैसा मांगोगे ना तो वो कहेगा यार मैं हूँ ही नहीं इस डिपार्टमेंट में। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके अगर आप लाइटिंग की बात करोगे, बोला भैया मैं अकाउंट्स का आदमी हूँ, बोलेगा तू राहु के पास जा। बट आप राहु के पास जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप हो तो केतु वाले और जा रहे राहु के पास हो। तो इससे बढ़िया वो कहता है कि तू कर ना यार, मैं देख लूँगा।
आपको ये है कि आप बस अपना काम करो, सब उस ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नंबर है। तो जैसे ही आपने ऊपर वाले पे छोड़ा, वो देखा यार यार इसने तो अब भगवान पे ही छोड़ दिया, नाउ आई हैव टू हेल्प, अब मुझे हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि ये मांग ही नहीं रहा। जी। तो ये केतु का एक हिडन क्वालिटी है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और जितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि केतु का नंबर आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। तो वहाँ पर आप फैमिली के साथ रहोगे, तो फैमिली मतलब शुक्र आ गया वहाँ पे, तो आपने शुक्र को थोड़ा सा प्रदान किया जैसे ही, तो वहाँ पे आपको फाइनेंसेस भी आना शुरू हो जाते हैं। मतलब शुक्र अगर आ गए साथ में तो फाइनेंसेस को बूस्ट कर देंगे। यस। सर 9 नंबर की डेस्टिनी में क्या कुछ होता है? 9 नंबर वाले ना, उनके साथ ये होता है कि वो बहुत जल्दी ऐसे हो जाते हैं कि अब ठीक है यार कर लिया, थक जाते हैं, थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, जबकि वो हैं मंगल देव, सेनापति है। पर उनके साथ पैसे के मामले में ये होता है कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट उतना मिल नहीं पाता, और फिर वो थक जाते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये है कि आपको थकना नहीं है, आप अपने एफर्ट्स करते रहो, एंड बी एनालिटिकल, बी स्टडी, मतलब आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने उस काम की स्टडी नहीं की प्रॉपर तरीके से, अपने आप को अपडेट नहीं करते रह गए आप, होता है ना कि एक चीज़ कर लिया फिर आप करे जा रहे हो बहुत टाइम तक, तो आपको रिजल्ट नहीं देगी। एक लेवल पे आके आप रुक जाओगे, फिर आपको लगेगा कि ख़त्म हो गया सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता। आपको जितना ज़्यादा आप अपनी स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, जैसे मैं भी आज अगर न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं नई चीज़ों को सीखूँ। न्यूमरोलॉजी में अगर कोई एस्पेक्ट दिख रहा है, कोई नई चीज़ दिख रही है, तो मैं उसको स्टडी करता हूँ। हाँ, उसको मान नहीं लेता, क्योंकि ये साइंस है रियलाइजेशन वाली, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों में दी गई है, अंक शास्त्रों में दी गई है, वो पता है कि हाँ यार 1 नंबर में ये क्वालिटीज़ होंगी, 2 में ये होगी, बट कई नई चीज़ें आ गई है, मोबाइल नंबर आ गई है, गाड़ी नंबर आ गया है, घर नंबर, ये चीज़ें भी आ गई है साथ साथ। तो उसको पहले हम प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम लोगों के सामने रखेंगे। बट 9 नंबर वाले क्या है, आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो जी। ऑप्शंस ट्रेडिंग में चले गए, स्टडी आपने नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही उसके अंदर काम करना है, और वो भी लिमिटेड, उसके अंदर अपनी क्षमता से ऊपर जाके आप करोगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। मतलब जितनी आपका क्षमता है आप उसी के अंदर अपग्रेडेशन करते रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं बेस्ट, अगर मैं 5 कॉम्बिनेशंस की बात करूं जिसमें मूलांक और भाग्यांक अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन एक मनी मैग्नेट की तरह काम करता है उस इंसान के लिए? अगर हम एक सबसे पहले सारे मूलांक में एक एक ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे 1 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 नंबर के अंदर 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा। थोड़ा सा ईगो दे सकता है, एडमेंसी दे सकता है, बट मनी मैग्नेट की अगर हम बात करें तो 1 एंड 1 का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जी। 1 और 5 का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। 2 की बात करें अगर हम तो 2 एंड 1, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। 2 एंड 3 इज़ वेरी गुड, क्योंकि चंद्रमा और गुरु बृहस्पति का भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जी। 3 नंबर की अगर हम बात करें 3 एंड 1 इज़ वेरी गुड, देन 3 एंड 8 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। शनि, हाँ, शनि के साथ जब गुरु आते हैं तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। देन 4 नंबर, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, 4 और 8 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, पर वहाँ पे बस वही मैंने जो बताया, डिसिप्लिन एंड अपग्रेडेशन और हार्ड वर्क में अगर आप करते जाओगे तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। 4 एंड 6 भी अच्छा है, 4 एंड 6, हाँ। देन 5 की बात करें तो 5 नंबर तो ऐसा है कि वो जनरली सबके साथ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बना ही लेता है, क्योंकि फ्रेंडली नंबर है, बुध का नंबर है सबके साथ। तो 4, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 5 और 8 का, हाँ, बुध और शनि का नंबर अच्छा होता है जी। 6 में भी अच्छे कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। 6 एंड 4 कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स, 6 एंड 5 आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, 6 एंड 8 आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। देन 7 की बात करें तो 7 का सबसे अच्छा दोस्त चंद्रमा का नंबर होता है, 2 नंबर, तो 7 और 2 वाले अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, 7 और 6 वाले आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं।
देन 7 and 3 इज़ ऑल्सो गुड, गुरु के साथ भी वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। सिमिलरली 8 की अगर हम बात करें तो 8 and 6 शुक्र के साथ सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। 8 and 3 का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एंड मंगल का अगर हम बात करें तो मंगल का 9 and 1, क्योंकि सेनापति है, राजा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। 9 के साथ 3 का अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पेसिफिकली अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो या NGO सोशल सर्विस में, तो 9 and 3 का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। 9 और 3 9 और 3 का। जी। देन 9 और 5 इज़ वेरी गुड, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। एंड 9 and 6 इज़ ऑल्सो गुड, 9 के साथ 6 भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। सर मैं जब पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि लाइफ पाथ नंबर्स, ये एक्चुअली में मेरी ऑडियंस के लिए मैं समझना चाहूँगी कि क्या है और ये कहाँ तक हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, डेस्टिनी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इसको वैसे बोलते हैं हम डेस्टिनी नंबर हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। ये मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा है मैंने इस चीज़ को कि ये हमारा इनर सेल्फ है। अच्छा। कि भाग्यांक जो है वो हमारी इनर पर्सनैलिटी है। हर इंसान की 2 पर्सनैलिटी होती है, एक इनर और एक आउटर। जी। मूलांक जो है वो आउटर पर्सनैलिटी को डिनोट करता है कि जैसे 1 नंबर वाला है या 2 नंबर वाला है तो इमोशनल होगा, इंट्यूटिव होगा, थोड़ा सुंदर होगा, इस तरीके की चीज़ें हम बोलते हैं कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। बट इनर पर्सनैलिटी है वो हमारा भाग्यांक है। तो जैसा आपका नंबर है वैसा इनर सेल्फ आपका होगा। भले ही बाहर से आप इंट्रोवर्ट हो फॉर एग्जाम्पल, पर अगर आपका मूलांक अगर भाग्यांक अगर आपका 1 है तो अंदर से आपकी इच्छाएं ये होगी कि मैं रूल करूं, मेरी बात माने लोग, इस तरीके की इच्छाएं हो सकती है आपकी। सर अगर मूलांक को देखा जाए, मैंने देखा है कि हमारी ऑडियंस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। आज का जो कंसर्न है, घर लेना, गाड़ी लेना, मोबाइल नंबर, ये हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं और जब हम ये सब लेते हैं तो हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। अगर हम घर ले रहे हैं तो उसके मूलांक से हमें कैसे पता चलेगा कि वो घर हमारे लिए लकी होगा, अनलकी होगा, ग्रोथ लाएगा या प्रॉब्लम्स आएगी। किस तरह से हम पता कर सकते हैं? इसमें हम पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ, फिर अपन स्पेसिफिकली 1 से लेकर 9 तक की बात भी कर सकते हैं। जी। जैसे अगर हमको घर लेना है ना, घर क्या है, होम, फैमिली, बच्चे हैं, आपका वहाँ पे पार्टनरशिप है, आप पार्टनर हो के साथ रह रहे हो, तो 6 नंबर सबसे अच्छा होता है जब आप घर ले रहे हो तो। जी। मूलांक चाहे कोई भी हो, एक बार को हम कर सकते हैं कि 3 मूलांक वाला भी 6 नंबर का घर ले सकता है, उसमें कोई कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम मूलांक की बात करेंगे तब मैं आपको और स्पेसिफिक बता दूंगा। गाड़ी नंबर अगर कोई ले रहा है तो गाड़ी नंबर में सबसे अच्छा जो नंबर उसको सूट कर सकता है किसी को भी, वो नंबर 5 है। 5 कि टोटल जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं हम उनको ही कंसिडर करके चलते हैं, तो उसका जो टोटल है वो 5 आना चाहिए। अच्छा। हाँ, चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में हो। मोबाइल नंबर की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल नंबर के लिए हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। पहली चीज़ जो मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ, एक तो उनका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या आ रहा है, और तीसरी चीज़ उनका प्रोफेशन क्या है। अच्छा। क्योंकि प्रोफेशन से भी, क्योंकि मोबाइल नंबर मोस्टली हम प्रोफेशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूलांक और भाग्यांक से भी हम देख सकते हैं। बट मोस्टली हम नंबर्स अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं या अपने काम के लिए ले रहे हैं तो प्रोफेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो गाड़ी 5 नंबर की ले सकते हो, 6 नंबर की ले सकते हो टोटल में, तो आपको अच्छा सूट करेगा। अगर मोबाइल नंबर ले रहे हो तो मोबाइल नंबर में आप टोटल 1 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, 5 या 6 पे जा सकते हो, तो वो आपको अच्छा सा मतलब आपको अच्छा सूट करेगा, वो कोई भी मूलांक वाला हो। स्पेसिफिकली अगर हम 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर के लिए घर जो होना चाहिए या तो 3 नंबर पे आए कि उसका टोटल 3 पे आ जाए, या फिर उसका नंबर आ जाए 5 पे। ये 2 नंबर उसके लिए सबसे अच्छे हैं, 3 या 5। 3 या 5। 2 नंबर की अगर हम बात करें, 2 नंबर के लिए सबसे अच्छा है 3 नंबर या 6 नंबर। तो 6 नंबर इज़ बेटर देन 3 2 नंबर वालों के लिए। अच्छा। हाँ, वो उनको अच्छा सूट करेगा। देन अगर हम 3 नंबर वालों की बात करते हैं तो 3 नंबर के लिए 3 नंबर सबसे अच्छा है, 1 नंबर बहुत अच्छा है, सूर्य के नंबर पे वो ले सकते हैं अपने घर का नंबर।
फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, खाली ज़मीन, कुछ भी अगर आप ले रहे हो घर से रिलेटेड, तो 1 नंबर पे ले सकते हो, 3 नंबर पे ले सकते हो। देन अगर हम 4 मूलांक वालों की बात करें, 4 मूलांक वालों के लिए सबसे बेस्ट 6 नंबर है। 6 नंबर। हाँ, तो 6 नंबर को ही पकड़ के चलो आप, बाकी किसी उसमें मत जाओ। अगर सेकंड ऑप्शन पे अगर आपको जाना है तो 5 नंबर पे आप जा सकते हो, क्योंकि मोस्टली बुध का नंबर ऐसा है जो सबको न्यूट्रल है, या तो फ्रेंडली है या फिर न्यूट्रल है, वो किसी का एनिमी नंबर नहीं है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो 5 पे लेके जा सकते हो। 5 और 5 वाले जो खुद हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट 5 है ही, 5 या 6 पे आप ले सकते हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देन हम 6 मूलांक वालों की बात करें तो 6 मूलांक के लिए 6 नंबर ही सबसे बेस्ट है। 6 के अलावा कोई नहीं? 6 के अलावा 5 भी ले सकते हो आप, क्योंकि बुध और शुक्र के नंबर आपस में बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो उस पर भी जा सकते हो। देन 1 भी, सूर्य का नंबर भी आपको सूट कर जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 मूलांक की अगर बात करें तो 7 मूलांक वालों के लिए 3 नंबर बहुत अच्छा है और 6 नंबर बहुत अच्छा है, दोनों ही नंबर्स, क्योंकि 3 नंबर के गुरु के साथ भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और 6 नंबर तो उनके खुद के गुरु है ही, तो वो 6 नंबर उनके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। 8 अगर आपका मूलांक है, 8 मूलांक वालों के लिए सबसे बढ़िया जो नंबर है वो है नंबर 6। हाँ, 6 एंड देन 5, ये टोटल उनको सूट करेगा। 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर को सबसे जो एक पॉजिटिविटी जो देगा वो नंबर 5 देगा। 1 के साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा होता है, बट क्योंकि दोनों ही एग्रेसिव नंबर्स हैं इसलिए वहाँ पे 1 को हमको कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, 5 को इंपॉर्टेंस अगर हम देते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। देन 6, उसके बाद 6 नंबर को हम लेके चल सकते हैं। सर, मनी मैग्नेट की तरह मोबाइल नंबर किस तरह से वर्क करता है? कि जैसे मोबाइल नंबर, अगर मेरे पास पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर किस तरह से मेरी ग्रोथ को या मेरी मॉनेटरी कंडीशन को इम्पैक्ट करेगा? मोबाइल नंबर का एक्चुअली में हम क्या, अभी आजकल सब लोग क्या मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं जी। मेरा ये मानना है कि जितना अगर आपका नंबर प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अब एक कोई मान लीजिए हाउस मेकर है या कोई किराने की स्टोर चला रहे हैं, छोटी दुकान चल रही है जिनका नंबर एक्चुअली सर्कुलेटेड ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी लाइफ पे। हाँ, पर अगर आपका जो नंबर अभी आप यूज़ कर रहे हो उसका टोटल अगर आपसे मैच नहीं कर रहा, वो नॉन फ्रेंडली नंबर पे आ रहा है, तो वो दिक्कत आपको देगा ही देगा। तो फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली कैसे पता चलेगा सर? फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली यही है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर नंबर्स होते हैं, जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर को अवॉइड करना चाहिए 8 नंबर। अच्छा। और 3 नंबर को अवॉइड करना चाहिए 6 नंबर। मतलब टोटल जो मूलांक आ रहा है। हाँ, तो आपको अपना मूलांक देखना है, अगर आपका मूलांक 1 या 3 है तो आप 8 और 6 नंबर को अवॉइड करके चलो। बाकी मोस्टली आपको जो पिक करने नंबर्स वो आपको 1 3 5 6 में से ही करना है जी। तो आपका मान लीजिए मूलांक 8 है तो 1 को छोड़ के आप 3 5 6 में से किसी को भी ले लो, और 1 है तो आपको चारों नंबर्स मैच कर ही जाएंगे। 1 3 5 6 अगर हाँ, 1 नंबर है तो बेस्ट यूनिवर्सली आपको फिर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं तो सबका देखना थोड़ा मुश्किल है। तो जनरली आपको यही देखना है कि 1 3 5 6 जो है उसमें से आपको एक नंबर पिक करना है जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन दूर रखो, 8 और 1 का दूर रखो, 3 और 6 और 6 और 3 को दूर रखो, बाकी सबके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी। मतलब अगर किसी का मूलांक 3 है तो उसको 6 नंबर के टोटल पे नहीं लेना, का टोटल नंबर नहीं लेना। हाँ, उसका मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे नहीं आना चाहिए, ना 6 वाले का 3 पे आना चाहिए जी। अदरवाइज 3 5 6 हाँ और 1 ये सारे लकी मोबाइल नंबर्स, ये यूनिवर्सली लकी नंबर्स हैं। प्लस इसमें मोबाइल में एक चीज़ और होती है कि जो आपके आखिरी के 3 डिजिट्स हैं मिनिमम, उसको आप टेट्रा में भी ले सकते हो, पेंटा भी ले सकते हो, लास्ट के 5 डिजिट्स हो गए, 4 हो गए, 6 डिजिट्स हो गए। आप देखो ये कुछ बड़े वास्तुकार हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लास्ट के नंबर्स रिपीटेटिव में उसमें होते हैं जी, तो वो लास्ट में जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके नंबर का वाइब्रेशन होगा। सर मैंने ऐसा देखा जैसे वीआईपी नंबर्स होते हैं वो इस तरह का हो गया जैसे 500000, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ज़ीरो को तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। मेरा ये मानना है कि लास्ट के नंबर ज़ीरो में नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़ीरो वैसे भी नहीं होने चाहिए।
अब जो बहुत ज़्यादा रिच हैं या बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, वो एक अपवाद हैं, मैं उनको एक्सेप्शन मानता हूँ। अच्छा। मैं जनरल लोगों में ये रिकमेंड कभी नहीं करता कि आप 0-0 बहुत सारे लेके बैठ जाओ। इट इज़ बेटर कि आप एक अच्छा नंबर लो जिसमें लास्ट के 3 डिजिट्स मिनिमम आपके या तो 5 के रिपीटिशन में हो या 6 के रिपीटिशन में आए, तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। 555, टेट्रा 5, पेंटा 5 या पेंटा 6, 666 ये नंबर्स आपको अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, आपके नंबर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और टोटल जो है आपका, वो टोटल भी 1356 में ही कोई ना कोई होना चाहिए। टोटल 1356 में होना हाँ। चाहिए, नहीं तो रेपिटेशन 563 ऐसा ले सकते। हाँ, आपका प्रोफेशन जो है, आप प्रोफेशन से भी रिलेट कर सकते हो अपने काम को। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में हो तो टोटल 1 पे ले जाओ। अगर आप मीडिया फील्ड में हो, आर्टिस्टिक हो फील्ड में हो, तो 6 नंबर पे ले जाओ। आप किसी ऐसे काम में कर रहे हो कि स्टॉक मार्केट है, कमीशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, तो 5 के टोटल पे ले जाओ। टीचिंग लाइन में हो 3 पे ले जाओ, फाइनेंसेस में हो 3 पे ले जाओ। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार मेरा काम किस तरीके का है। तो जनरली तो एक हमने बताया ही है, फिर भी जब कमेंट आएगा तो हम उसको कैटर करने की कोशिश कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या टोटल होना चाहिए। बट मेजरली इस तरीके से हमको डिविडेशन कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी सरकारी काम में हो, चाहे डिफेंस में हो या आप एयरफोर्स में हो या पुलिस में हो या इनकम टैक्स में हो या किसी भी गवर्नमेंट उसमें हो, तो एक नंबर आपको सूट करेगा ही करेगा, उसमें आप लेके जा सकते हो उस नंबर के टोटल पे। सर ऐसे कोई नंबर्स हैं, जैसे रेपिटेशन वाले नंबर्स हमने बोले कि लास्ट की 3 डिजिट अगर इस मोबाइल नंबर में है तो वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ ऐसे भी रेपिटेशन नंबर्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए? लास्ट में आप 444 आपको अवॉइड करना चाहिए, 222 अवॉइड करना चाहिए, 777 अवॉइड करना चाहिए, ट्रिपल या ट्रिपल से ज़्यादा ये अवॉइड करने चाहिए नंबर्स। 8 नंबर भी एक्चुअली में वैसे मनी का नंबर होता है, बट सबको सूट नहीं करता जी। ये एक प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा सेफ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो लेके देख सकते हो, अदरवाइज 8 नंबर को भी आप अवॉइड करें। ऐसा क्यों होता है सर? क्या शनि से जुड़ा हुआ नंबर है, शनिदेव से, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं? जी, क्योंकि शनि किस लेवल पे आपको इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में हमें पता नहीं है। या तो आप में इतना रिस्क कैपेसिटी हो कि मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जस्ट डायल ने बीच में अपना जो टोल फ्री नंबर कर दिया था वो 10 टाइम्स 8 कर दिया था, 88888। तो उसके बाद एकदम से कंपनी आप देखोगे कि ख़त्म हो गई थी बीच में। फिर बाद में उन्होंने अपने नंबर्स चेंज किए, नाउ दे आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट फेज़। अदरवाइज़ बीच में बहुत ज़्यादा एक डाउन आ गया था उनका, क्योंकि 8 का इतना ज़्यादा रिपीटिशन ले लेना, और फिर वो टोटल भी 8 ही हो गया जी, 8 इंटू 10 होके, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो कई बार 8 नंबर आपको सूट नहीं भी करता, तो थोड़ा सा सेफ मैं ये मानता हूँ कि जब अभी आप पॉडकास्ट देख रहे हो, डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं हो, तो आप सेफ चलो, तो जनरल उसके हिसाब से चलना चाहिए। और अगर आपको करना है तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि एग्जैक्टली आपको किस नंबर पे जाना चाहिए। यूजुअली 8 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए। सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी नई कार लेते हैं, हाँ, उनके अंदर हमेशा ये एक असमंजस की स्थिति रहती है, डिलेमा रहता है कि मैं कौन सा नंबर मुझे लेना चाहिए कार का। तो कार के लिए कौन सा नंबर लकी होता है अगर मूलांक देखा जाए तो? कार में ना आप एक मैं जनरल चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप अपने भाग्यांक पे ले लोगे अच्छा, तो दिक्कत नहीं आएगी, उस पर आप ले सकते हो, फिर वो नंबर कोई भी हो 1 to 9। ये एक जनरल चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको पैसे भी नहीं खर्च करने न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि भाग्यांक के टोटल पे ले लो, चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे वो 8 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो, आपको सूट करेगा। कंडीशन एक ही है कि वो आपके नाम पे होनी चाहिए गाड़ी, जी, या फिर जैसे आप मेल हो, आप अपनी वाइफ के नाम पे ले रहे हो, तो फिर उसके भाग्यांक पे लेना गाड़ी का टोटल। जो ओनर है उसके ओनर, भाग्यांक हाँ, पे। ओनर के भाग्यांक के टोटल पे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम आते हैं कि अगर हम और बेटर लेना चाहें तो सबसे अच्छा नंबर जो होता है वो 6 नंबर होता है, 6 नंबर जो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। वीनस का नंबर आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। अब इसमें भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो फिर आप सूर्य के नंबर पे जा सकते हो, आप 5 नंबर ले सकते हो, बुध का नंबर ले सकते हो, आप ऐसे किसी काम पे, फिर यहाँ पे प्रोफेशन भी आप जोड़ के लेकर उसके हिसाब से, जैसे अभी हमने बात की
कि आप ऐसे किसी काम में हो जो बुध का काम है, बोलने का काम है, टीचिंग है तो 3 पे जा सकते हो, कंसल्टेशन है तो 5 पे जा सकते हो। पर आउट एंड आउट वही जो घूम फिर के एक ही चीज़ आती है 1, 3, 5, 6, ये 4 नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। उसमें से भी 5 और 6 को हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जनरली 5 नंबर किसी का वो तो होता ही नहीं है किसी का नॉन फ्रेंडली। 6 नंबर सिर्फ 3 के साथ उसका उतना नहीं बनता, अदरवाइज 6 नंबर इज़ ऑल्सो गुड। और जब आप फैमिली कार ले रहे हो, फैमिली के लिए ले रहे हो, तो फिर 6 नंबर को आप आराम से टोटल पे ले सकते हो। पर इसमें लास्ट के जो 4 डिजिट हमारे इंडिया में चलता है सिस्टम, उसी को आपको काउंट करना है। अल्फ़ाबेट्स को और आगे उन डिजिट्स को आप अवॉइड मतलब अल्फ़ाबेट्स और पहले की जो 2 डिजिट हैं उन्हें अवॉइड करना है, लास्ट की 4 डिजिट जी ये इनका टोटल हमें देखना है। हाँ। और अगर बढ़ती हुई सीरीज़ में हो तो इट्स बेटर, जैसे 1021 जी। तो पहले के 2 छोटे हैं, हाँ। बाद के 2 बड़े हैं, 1021। तो इस तरीके से अगर सीरीज़ में लोगे तो वो भी अच्छा आपको इम्पैक्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। 1021 तो सर इसमें हमने 2-2 नंबर 2-2 देखे, के मतलब कॉम्बिनेशन, कैसे? हाँ 2-2 के कॉम्बिनेशन। इसमें 2-2 के कॉम्बिनेशन देखने चाहिए हम्म। कि 10, 12 या 01, 4, 5 इस तरीके का, कि पहले के 2 से बड़ा है सेकंड का ऑप्शन। तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और सबका टोटल अगर हमारे भाग्यांक पर है, जो ओनर है कार का उसका Yes. भाग्यांक अगर मैच कर रहा है हाँ तो वो अच्छा नंबर है। क्योंकि मैं Otherwise- हाँ क्योंकि इसमें एक मैं चीज़ भी बताता हूँ, जितने भी आप लोग देख रहे हैं आप सब कैलकुलेट भी करके देखना जी। कि आपकी जो गाड़ी है, जो गाड़ी आप मोस्टली चलाते हो, उसका टोटल क्या आ रहा है। या तो वो आपके मोस्टली लोगों के आप देखेंगे भाग्यांक से मैच कर भी जाएगा। अच्छा। वो मतलब इंटेंशनली आपने खरीदी थी, आपने उस टाइम पे चेक भी नहीं किया था, पर वो नंबर आपको फॉलो करता है। तो हमारे जो भाग्यांक है, जो हमारा मूलांक है, ये हमको वैसे भी फॉलो करेगा। और कई बार ऐसे नंबर होते हैं जो आपके आसपास घूमते रहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है सर कि फॉलो करते हैं? ये अट्रैक्शन होता है एक्चुअली में, क्योंकि आप एक नंबर की लेकर आए हो, उसकी एनर्जी के साथ आप पैदा हुए हो, तो वो बाकी चीज़ों में भी वो नंबर आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप देखोगे कि जैसे मेरा भाग्यांक है, तो मैं अपने जो मेरा पर्सनल नंबर है उसका टोटल मेरे भाग्यांक से मैच करता है। जो कभी लिया था मैंने 20 साल पहले, 25 साल पहले ख़रीदा था, तब तो न्यूमरोलॉजी का कुछ नहीं पता था, बट वो मेरे भाग्यांक से मैच करता है। मेरी जो पहली गाड़ी थी उसका टोटल मेरे भाग्यांक से मैच करता है। तो ये नंबर्स आपको मिलेंगे, 1-2 नंबर्स हैं। जैसे आप 6 नंबर की अगर बात करते हो तो 6 नंबर को मैं लेके चलता हूँ। मेरी वाइफ का मूलांक 6 है, मेरी बेटी का मूलांक 6 है। अच्छा। जबकि वो नॉर्मल हुई थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने प्लान किया था कि 6 पे ही उसको देना है, बट वो नॉर्मली आई थी। मैंने फिर अपने चैनल का नाम लिया, उसको 6 पे रखा, अपना खुद के नाम को 6 पे किया। तो वो नंबर्स आप आसपास रखते हो तो आपको उससे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सर जैसे किसी का भाग्यांक अगर 2 है और उसकी गाड़ी का नंबर है 1010, और ये तो 10-10 के पेयर में आ गया, मतलब 2 कॉम्बिनेशन देके, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये उसको सूट करेगा या नहीं करेगा? ये कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मतलब अगर भाग्यांक से मैच कर रहा है टोटल, भले ही वो असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तब भी वो सूट कर सकता हाँ है। जी, वो करेगा सूट। सर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं कार के नंबर्स के? जैसे मैं देखती हूँ वीआईपी नंबर के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, तो वीआईपी में बेस्ट नंबर्स कौन से होते हैं अगर जो लेना चाहिए उन लोगों को? देखिए वैसे तो डिपेंड करता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस तरीके का नंबर चाह रहा है। सुपर वीआईपी नंबर तो 1 नंबर 1 होता है, 0001। जी। उसके अलावा जो डबल डिजिट्स के नंबर होते हैं लास्ट में, मतलब पहले 2 0 आते हैं, उसके बाद लास्ट में जो आते हैं, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो अच्छे वीआईपी नंबर्स होते हैं। उसमें भी डबल में अगर आप जाना चाहो तो 33 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। 0033 ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। 0055 ले सकते हो, 66 ले सकते हो, ये नंबर्स आपको बहुत अच्छे सूट करते हैं। अगर सर 0555 है, इस तरह का नंबर है 0555 ट्रिपल में अगर आप जाओगे तो 00055 इज़ अ वेरी गुड नंबर। 111 इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि 3 टोटल आ रहा है उसका। 666 इज़ 189। तो अगर मंगल आपको वैसे सूट करता है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फिर एक्सीडेंट्स और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ट्रिपल में जब लेते हैं तो 555 इज़ द बेस्ट। 555 इज द बेस्ट। 0555 आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना कुछ आपने बताया एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस
बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है आपको सुनने के बाद में, जैसे मैं एनलाइटेंड फील कर रही हूँ। और आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं ऑडियंस के भी क्वेश्चंस आपसे लूँगी और हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छा माय डिस्कशन प्लेजर। किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हमने जाना है कि कौन सा नंबर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मूलांक और भाग्यांक कैसे बताते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। क्या कहीं आप तो नहीं हैं जो वेल्थ मैग्नेट, मनी मैग्नेट बन चुके हैं या आने वाले समय में बनने वाले हैं। घर को लेते समय, गाड़ी को लेते समय, मोबाइल नंबर लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमने इन सभी बातों को जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं हम अतुल्य सर से लें, तो आने वाले एपिसोड्स में आपके उन सवालों को हम ज़रूर शामिल करेंगे। अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस एपिसोड को देख रहे हैं उसको भी मेंशन करिएगा। आपके कुछ इंसाइट्स हैं तो वो भी आप हमसे शेयर करिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधुरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।